आज हम लोग कक्षा 9 गणित, टॉपिक है गोला। गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। गोला क्या चीज़ है, पहले गोले की परिभाषा देखें। गोला एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध ठोस है जिस पर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। मतलब कोई स्थिर बिंदु हो, उससे समान दूरी पर एक ऐसा ठोस पृष्ठ हो, सीमाबद्ध ठोस पृष्ठ हो, उस सीमाबद्ध ठोस पृष्ठ को क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। उस स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे? गोले का केंद्र कहेंगे। तो स्थिर बिंदु का क्या कहलाएगा? गोले का केंद्र कहलाएगा। मान लिया या ये एक गोला है, ठीक, और स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र कहेंगे। या स्थिर बिंदु वो है, ये क्या कहलाएगा? गोले का केंद्र कहलाएगा। गोले के केंद्र से इस सीमाबद्ध पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ की दूरी को क्या कहेंगे? गोले की त्रिज्या कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? गोले की त्रिज्या कहलाएगा। अब ऐसे गोले में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। मतलब एक गोले में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत। अब त्रिज्या, इस गोले के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा या जीवा, इसके लिए जीवा करते हैं जैसे वृत्त में जीवा होता है, ये क्या कहलाएगा? गोले का व्यास कहलाएगा। इसको हम कहेंगे गोले का व्यास कहेंगे। ये गोले का व्यास कहलाएगा, ये गोले की त्रिज्या कहलाएगी। पहले से पढ़े हो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। सेम जैसे वृत्त का वैसे गोले का। अब हम पढ़ते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को कहा जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला कैसा होता है? ठोस, इसमें बताया गया है, ठोस पृष्ठ से घिरा हुआ। तो इसका मतलब चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय पूछे और चाहे पृष्ठीय पूछे, ठीक। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर। r क्या है? गोले की त्रिज्या है। व्यास को किससे? d से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 पाई r स्क्वायर। इसकी इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई। ये संपूर्ण गोले का हुआ। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोला जैसे गेंद देखे हो और गेंद को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो अर्धगोले का आकार का हो जाएगा, लेकिन ऊपर से क्या है? वो खोखला है। जब अर्धगोले की बात करेंगे तो वहां आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां दो क्षेत्रफल आएगा अर्धगोले के लिए। अगर गोला ठोस है तो दोनों एक समान होगा, चाहे वक्र पृष्ठीय कहा जाए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कहा जाए। लेकिन यदि गोला ठोस नहीं है तो इसके लिए दो प्रकार के क्षेत्रफल आएंगे अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ये गोला आधे पर से काट दिया गया या इस तरह काटा हुआ है, यह अर्धगोला हो गया। ये गोले का केंद्र वो हो गया, ये गोले की त्रिज्या r होगी। अब इस गोले का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा अर्धगोले का, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, इसमें वृत्त का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पूरे गोले का आधा क्षेत्रफल धन वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। और इसके साथ साथ क्या जुड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर का आधा 2 से भाग कर दिया गया, धन इसके साथ साथ क्या जुड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, यहाँ हुआ 2 पाई r स्क्वायर धन पाई r स्क्वायर।
तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई ये हुआ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछ ले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें बाहर बाहर से केवल मतलब है, अंदर से मतलब नहीं है, तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब समझे ना, अगर पैमाना जिसमें होगा उसी के अनुसार बन जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब बचा में गोले का आयतन। संपूर्ण गोले का आयतन, पूरा गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या पढ़ेंगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन तो पहले संपूर्ण गोले का आयतन, उसके बाद आधे गोले का आयतन। तो संपूर्ण गोले का आयतन मतलब होता है किसी भी आकृति या किसी भी ठोस पदार्थ या कोई भी चीज है उसका आयतन मतलब होता है उसके, यहाँ गोला है, खोखला हो तो उसमें कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा। जैसे बाल्टी में कितना लीटर दूध आता है तो बाल्टी का आयतन हो गया। ड्रम में कितना लीटर दूध आता है तो ड्रम का आयतन हो गया। मतलब पूरे ठोस का इस गोले का आयतन कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन होता है, संपूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पूरे गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस गोले का आयतन कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी में अर्धगोले का आयतन मतलब आधे गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन बराबर होगा 2/3, इसी का आधा पाई आर। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। अब गोले के आयतन की इकाई क्या होती है? घन इकाई। घन इकाई तो 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। यहां भी हो जाएगा घन। ये हुआ गोले का आयतन, आधे गोले का आयतन और संपूर्ण गोले का आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ गोले संबंधी सभी फार्मूले। अब इस पर आधारित आगे प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, क्रिकेट की एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर और उस गेंद का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ तथा आयतन। तो यहाँ देखिए क्रिकेट की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर। गेंद कैसा होता है? गोल के आकार का होता है, गोले के आकार का। मान लिया ये तुम्हारा गेंद है जिसका व्यास दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। गोले केंद्र मान लेते वो है, गेंद का केंद्र वो है। इसका व्यास कितना दिया है? इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। डी हमको मालूम है 14 सेंटीमीटर। गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है गेंद का वक्र पृष्ठीय। वक्र हमने कहा था वक्र पृष्ठीय पूछेगा जब पूरे गेंद का या पूरे गोले का तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले लिए समस्या है, लेकिन जब पूरे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों वही समान रहता है।
4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे वो संपूर्ण लिख के पूछे चाहे वक्र लिख के पूछे। तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या होता है। तो पहले इसलिए हम क्या ज्ञात करें? त्रिज्या का। तो हल में गेंद का व्यास बराबर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। व्यास के आधे को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहां निकालें गेंद की त्रिज्या या गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर होता है D/2 व्यास का आधा। डी का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर और 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गया। हमें ज्ञात करना प्रश्न पाए। पहले ज्ञात करना है गेंद का वक्र पृष्ठ। तो गेंद का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, गेंद का वक्र पृष्ठ लिखा हो या संपूर्ण पृष्ठ लिखा हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, सब एक ही बात है। तो गेंद का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 4 गुणे 22/7 गुणे 7 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ये 7 इस 7 से कट जाएगा। यहाँ हुआ 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 7, 7 8 56। और 7 8 56 में कितना जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए। तो 56 5 कितना हो जाएगा? 61। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो गेंद का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? गेंद का आयतन ज्ञात करना है। गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान किसके बराबर है? 7 के बराबर। 7 की घाते 3। ये हुआ 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये 7 इस 7 से कट गए। 4 दूना 8 और 4 दूना 8 गुणे 7 गुणे 7 बटे कितना? 3 हो गया। 7 8 56 और 7 8 56, 56 में 5 जोड़ो कितना हुआ? 61। 616 गुणे 7 बटे कितना हुआ? 3 हुआ। 7 6 42 और 7 का नम 7 और 4 11। 7 4 11। हासिल कितना आया? 1। 7 6 42 और 1 43। तो 4312/3 घन सेंटीमीटर। ये क्या होगा? गेंद का आयतन होगा। तो गेंद का आयतन आया 4312/3 घन सेंटीमीटर और गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का आकार कैसा होता है? गोले का आकार का होता है। पृथ्वी भी कैसे होती है? गोले के आकार का होती है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, फिर दोनों को भाग करके उनका अनुपात निकाल दिया जाए। ये तो हुआ। तो पहले हम मानेंगे, यहाँ लिखा हुआ प्रश्न के अनुसार चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास तो अपने अनुसार कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए पृथ्वी का व्यास मानते हैं 2r के बराबर। दुगना मान लेते हैं, त्रिज्या का दुगना 2r।
पृथ्वी का व्यास माना 2r है। हल में देखिए, माना पृथ्वी का व्यास d बराबर किसके बराबर है? 2r इकाई है। पृथ्वी का व्यास है 2r इकाई। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होगी, इसके बराबर हो जाएगी, यहाँ कैपिटल R मान लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R मान ले, r बराबर किसके हो जाएगा? 2r का आधा, 2r बटे 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना? r इकाई। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r इकाई। यही r लाने के लिए बटे में ना आए, इसलिए 2r बना। तो 2r किस पृथ्वी का व्यास हुआ, तो उसकी त्रिज्या कितनी हुई? r इकाई। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी के व्यास को 1/4 से गुणा कर दे तो चंद्रमा का व्यास मिल जाएगा। चंद्रमा का व्यास, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास गुणे 1/4, पृथ्वी का व्यास गुणे 1/4। पृथ्वी का व्यास कितना है? 2r है। पृथ्वी का व्यास हमने माना है 2r, चाहे जो मान के लगाओगे लास्ट में आंसर समान ही आएगा 2r। और गुणे कितना? 1/4, 2 से 2 करना 2 दूना 4, आ जाएगा r/2 इकाई। ये क्या हुआ? चंद्रमा का व्यास हो गया। हमें चाहिए क्या? चंद्रमा की त्रिज्या चाहिए। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी? इसके व्यास की आधी होगी। r/2 इसका व्यास है, इसको 2 से और भाग कर दो तो क्या मिल जाएगा? उसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये 2 से मिलेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/4। चंद्रमा की त्रिज्या को मान लेते हैं r2 बराबर आया r/4 इकाई। पृथ्वी की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। अब दोनों का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का निकाला जाए और पृथ्वी का निकाला जाए। तो सबसे पहले पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं यशवन। क्या मान लेते हैं? यशवन। 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ होगा 4πr1², क्योंकि इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है? r1 माना है। तो 4πr1²। इसी प्रकार वर्ग इकाई। इसी प्रकार चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? S2। ये किसके बराबर होगा? 4πr2² वर्ग इकाई। हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो S1/S2 का मान निकालना। प्रश्न में चंद्रमा को पहले कहा है, तो S2/S1 का मान निकालना। S2/S1 का S2/S1 हो जाएगा। S2 का मान कितना है? 4πr2²। तो 4πr2² बटे 4πr1²। ये 4π से कैंसिल हुआ। हमारा बचा क्या?
R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। R2 का मान रख दिया जाए, R1 का मान भी रख दिया जाए। R2 का मान आया है R बटे 4 आया है, यहां लिखेंगे R बटे 4 का होल स्क्वायर बटे R1 का मान किसके बराबर है, केवल R के बराबर, यहां लिखेंगे R का होल स्क्वायर। ऊपर वाला हो जाएगा R स्क्वायर बटे 16 और नीचे केवल R स्क्वायर से अब बचेगा हमारा 1 बटे 16। यहां से हुआ S2 बटे S1 बराबर 1 बटे 16 या S2 अनुपाते S1 बराबर 1 अनुपाते 16। ये हुआ चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1 अनुपाते 16। इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या R वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए। इस पर आधारित प्रश्न 3 पूछा गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर तीसरा इसी में पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये पूछा गया। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए, ये हुआ लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन होगा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, स्मॉल r। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r इसकी त्रिज्या होगी। उसके बाद कहा है इसमें एक गोला है जो इसको पूरी तरह से घेरे हुए है, मतलब इसमें एक गोला डाला हुआ है, इस तरह इसमें एक गोला है जो इसको पूरी तरह से घेरे हुए है। ये तुम्हारा गोले केंद्र वो मान लेते हैं, गोले का केंद्र वो। तो गोले त्रिज्या किसके बराबर होगी, गोले की भी त्रिज्या इसी बेलन के त्रिज्या के ही बराबर होगी। इतनी मोटाई को नागड़ मान लिया जाता है, ठीक। तो ये त्रिज्या अगर R है तो ये भी त्रिज्या किसके बराबर होगी, स्मॉल r के ही बराबर होगी। जो इस बेलनाकार बर्तन में गोला डाला गया है, इस गोले की त्रिज्या भी स्मॉल r के बराबर होगी। तो यहां बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर कितना है, R। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, R इकाई। फिर प्रश्न में कहा है इसमें एक गोला जो इसको पूर्णतया घेरा हुआ है, इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन के आधार के त्रिज्या के बराबर होगी। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या ये बराबर किसके होगी, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर होगी, बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या भी स्मॉल r इकाई ही होगी। अब प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला प्रश्न इसमें है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर 4 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या भी r है तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 4 पाई r स्क्वायर ही रहेगा, वर्ग। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। अब यहां ध्यान दो, यहां यश हमें निकालना है, क्या निकालना है, यश निकालना है।
इस बर्तन जो बेलनाकार बर्तन है इसका यश निकालना है। प्रश्न में एक ध्यान से पढ़िए, प्रश्न जो है गोला इसमें जो डाला हुआ है इसको पूरी तरह से ढका हुआ है, मतलब जो गोले का व्यास होगा वही इस बेलनाकार बर्तन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस यच का मान, इसके ऊंचाई यच का मान कितना होगा, यच हमारा जो होगा ये इसके व्यास के, गोले के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का व्यास कितना होगा, 2r। तो दूसरे प्रश्न में बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, मतलब हो जाएगा 2r इकाई। यच बराबर कितना हुआ, 2r इकाई। अब हम याद करें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr यच। तो r वही रहेगा, यच का मान r के रूप में रख दें, ये हो जाएगा 2πr इंटू यच का मान 2r है, तो 2 दूना 4, 4πr का स्क्वायर, 4πr स्क्वायर वर्ग इकाई। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान ही होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात नहीं मिल जाएगा हमें। तीसरे प्रश्न का आंसर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का बटे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेलन का, 4πr स्क्वायर। ये दोनों कर गया 1/1, मतलब आया 1:1, 1:1 आ गया इसका।